दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कि फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की मदद से हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये फ्लैट ट्रेड का ऐप है। इसमें आपको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको आपका अकाउंट जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको ये वॉच लिस्ट दिखेंगे। यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर्स दिखेंगे जो कि आपने आज यहाँ लगाए हैं, जो पेंडिंग है, एग्जीक्यूटेड है, जीटीटी है, बास्केट है, इस तरीके से। पोर्टफोलियो में आप जाइएगा तो आपको पोजीशंस दिखेंगे और अकाउंट में आप जब जाइएगा तो यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे थीम को चेंज कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ें, और मोर में आपको लेजर वगैरह देखने को मिलेगा। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फंड्स में जाकर के आपको ऐड फंड्स में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें आपको फंड्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने पहले इसमें फंड ऐड करके रखा है। तो आपके अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें ऐड फंड के द्वारा जाकर के यूपीआई से आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट दिखाने लगेगा और जब आप इसको निकालना चाहते हैं तो विड्रॉ पे क्लिक करके आगे का प्रोसीजर करिएगा तो विड्रॉ हो जाएगा। देखते हैं कि आप वॉच लिस्ट में, जैसे ये वॉच लिस्ट एम्प्टी है तो आप इसमें कोई भी स्टॉक डालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ अदानी एंटरप्राइजेस। मैं बस ऐसा ही डाल रहा हूँ कि इसमें डालना, तो वहाँ पे आप प्लस का आइकन पे क्लिक करते तो फिर आपको यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस आपको मिल जाएगा। आपको जब डिलीट करना है इसको तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप जाइए डिलीट स्क्रिप्ट में जाइए। उसके बाद आप जब यहाँ पे इसको डिलीट कीजिएगा तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब फिर से आप किसी और का ऐड करना चाहते हैं अदानी पोर्ट, तो आप यहाँ पे जाइए। उसके बाद अदानी पोर्ट्स में ये प्लस साइन दबाइए तो आपका ऐड हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। सीडीएसएल आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए। आप सीडीएसएल पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सो यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिन भी स्टॉक्स में आपको इंटरडे में ट्रेड करना है। अब किस तरीके से ट्रेड लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे इसको सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल पे दबाइएगा। एमआईएस जो होता है वो आपका इंटरडे में होता है और ये अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स है। जैसे लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1235.9 ये आपका प्राइस पे लिमिट प्राइस है। तो आपका इस प्राइस के ऊपर कहीं पे भी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप सेल करना चाह रहे हैं इंट्राडे में, इसलिए इसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तभी जैसे 1232.34.6 चल रहा है तो ये अभी आपका पेंडिंग में चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर जैसे ही 1235.9 या उसके ऊपर जैसे ही जाएगा, जैसे अभी 1238 चला गया तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मार्केट ऑर्डर मतलब आप यहाँ पे मार्केट प्रोटेक्शन डाल सकते हैं कि ये मतलब किसी भी प्राइस पे आपको ये ऑर्डर फिल करके देगा, पर 1% बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए 0.3% आप डालिएगा तो जो भी प्राइस चल रहा है उसके 0.3% नीचे तक में, क्योंकि अभी सेल की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको ये ऑर्डर फिल करके मिल जाएगा। अब उसी तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर है, यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ता है। ट्रिगर प्राइस मतलब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 1236 चला तो 1237 पे अगर आपका जब प्राइस पहुँचे जब तब जाकर के ये सेल जो है ट्रिगर हो जाए, मतलब उसके बाद 1237 पे ट्रिगर होगा। तो आप सेल के जब करिएगा तो 1237 से थोड़ा नीचे आपको प्राइस डालना पड़ेगा, मान लीजिए 1236। तो इसका मतलब ये होता है जैसे ही प्राइस 1237 पहुँचेगा तो ऑर्डर आपका एक्सचेंज में चला जाएगा। उसके बाद 1237 से 1236 के बीच में आपका कोई भी प्राइस में ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, और एसएलएम जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस। जैसे मार्केट ऑर्डर डाल रहे थे वैसे ही इसमें आपको प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, बस किस प्राइस पे ट्रिगर हो वो डालने की जरूरत है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको ये सिर्फ ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डालना पड़ता है। तो जैसे आप चाहते हैं कि 1237 पे ट्रिगर हो तो फिर 1237 रखिएगा। तो फिर ये जब भी 1237 जाएगा वहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज को ब्रोकर आपका ऑर्डर भेज देगा, वो ऑर्डर फिल हो जाएगा 0.3% नीचे तक में कोई भी प्राइस में। तो ये एसएल और एसएलएम जो है सो वो दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि इससे आप किसी भी प्राइस पे, आप जिस प्राइस पे चाहते हैं उस प्राइस पे जब जाएगा आपका स्टॉक तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, ना कि जहाँ पे अभी है। और उसी तरीके से कवर ऑर्डर होता है। कवर ऑर्डर में की खासियत ये है कि आप इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से डालिएगा तो वो तुरंत ही उसी हिसाब एक दो ऑर्डर जाएंगे जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पेंडिंग में चला जाता है। और ये आपका ब्रैकेट ऑर्डर है, इसमें स्टॉप लॉस के साथ साथ आप अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप जॉब करते हैं तो ये ब्रैकेट ऑर्डर सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में रहेगा, टारगेट आपका सिस्टम में रहेगा, और जो भी प्राइस आपका एग्जीक्यूट होगा उसमें आप ब्रोकर अपने आप ही वो ऑर्डर फिल कर देगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना कम होती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही जो है सो सिस्टम में फीड होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में आप कैसे कर सकते हैं। सेम बाई के लिए भी है अलग अलग ऑर्डर्स, मैं इसमें अभी ऑर्डर लगा के भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि किस में ऑर्डर लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो फ्लैट रेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रोकरेज फ्री है। मतलब आप इसमें ब्रोकरेज 0 रुपीज़, आप स्टॉक्स बाय करिए इंट्राडे में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिए, इसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो इसकी ये सबसे खास बात है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब ऑर्डर दिखा देता हूँ कैसे लगता है इसमें फ्लैट रेट में। तो मान लीजिए मुझे इंडस टावर में ऑर्डर लगाना है सेल का, मैंने सेल पे गया। मान लीजिए मुझे 8 शेयर बेचने हैं ब्रैकेट ऑर्डर में, और स्टॉप लॉस लगा करके मान लीजिए मैं ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, 7.5 रुपीज़ का टारगेट रखना चाहता हूँ। और आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसके नीचे जब प्राइस जाए तब हो तो 399.2 मेरा स्टॉप लॉस का ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, 399.2। और ये मैं 399 उसके नीचे थोड़ा रख देता हूँ। अब मैं जैसे ही सेल करूँगा आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हैज बीन प्लेस दिख रहा है, थोड़ा सा ये स्लो है तो इस कारण इस तरह से दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 399.2 पे मेरा ऑर्डर लगा हुआ है। एक्चुअली ये प्राइस नीचे जा चुका है, इसी वजह से वो ऑर्डर ओपन रह गया। चलिए देखते हैं कि वो ऑर्डर फिल होता है क्या। पहले अगर ऊपर आएगा तो फिल हो जाएगा। ये ऑर्डर मिस हो चुका है लग रहा है, पर हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि ऑर्डर फिल होता है या नहीं। अब ये ऑर्डर फिल हो चुका होगा मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर फिल हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडस टावर का ये आ गया है जो कि चल रहा है।
तो चलिए हम इसे चलने देते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी ब्रैकेट ऑर्डर लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ₹2.5 ऊपर उस कैंडल के ऊपर लगाया था स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे उस कैंडल के ऊपर का ट्रिगर प्राइस है, टीपी मतलब ये ट्रिगर प्राइस है 401.5। आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो है सो 401.3 है, जिससे थोड़ा सा ऊपर 401.5 पे वो ऑर्डर मैंने ट्रिगर प्राइस रखा हुआ है। अब ₹7.5 नीचे मैंने ये आपका दूसरा ऑर्डर लग जाता है बाय करने के लिए, जो मतलब आपका टारगेट प्राइस है 391.5 पे। तो आप अगर यहाँ पे से देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ शॉर्ट पोजीशन के लगा करके यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 399 पे लगभग। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा नीचे और नीचे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है कहीं। तो आपका 1:3 जो है सो आपको दिखाएगा कहाँ पे, 391.15 वो दिखा रहा है, 391.5। तो ये ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया स्टॉप लॉस मैंने इसीलिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमें, आप रिफ्रेश कीजिएगा तो ₹9.2 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, ₹10 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से आपका यहाँ पे इससे आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जब ये मतलब टारगेट को हिट करता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है, तो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा या नहीं। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अभी ये दोनों ऑर्डर ओपन है। आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप मैनुअली इस ऑर्डर को मतलब आप क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर दबाइएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं दिखेगा एग्जिट करने के लिए। अगर आप वो एमआईएस में या रखिएगा जब, तब फिर यहाँ पे आप एग्जिट दबा सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको ये पोजीशन काटना है मैनुअली, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इन दोनों ऑर्डर में से कोई एक को एग्जिट करना पड़ेगा, तो वो ऑर्डर आपका यहाँ पे जो है सो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको चलने देता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जाना शुरू हो चुका है, तो अगर ये टारगेट को हिट करता है, तो अपने आप वहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए वो ऑर्डर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाकर के आप अपना टारगेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। पर फिर भी मैं इसे चलने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, देखता हूँ कि ये आखिर टारगेट को हिट करता है या नहीं, 1:3 देता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं टारगेट के करीब जा रहा है, अगर थोड़ा सा और नीचे चला जाता है तो उसका टारगेट हिट हो जाएगा, तो वहाँ से वो ऑर्डर कैंसिल हो जाना चाहिए, टारगेट मेरा बुक हो जाना चाहिए। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और वेट करते हैं। बहुत ही नज़दीक जा रहा है टारगेट के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टारगेट हिट हो चुका है, ये मेरा बुक भी हो चुका है ये टारगेट। तो आप इसी तरीके से यहाँ से आप ब्रैकेट ऑर्डर की मदद से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था, अब आप इसमें आप पहले भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं उन ऑर्डर्स को, और आप किसी को भी ऑर्डर को क्लिक करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से एक और लगा के दिखा देता हूँ, इस बार मैं सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ करूँगा, और इस बार स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मैं ₹5 का रखता हूँ या ₹10 का रखता हूँ, ये बस दिखाने के पर्पज़ से है। और मैं ट्रिगर प्राइस जैसे अभी 391.4 चल रहा है, अ, तो मैं 391.4 ही रखता हूँ, और ये 391 रखता हूँ, ये सिर्फ सेल करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और यहाँ पे एक क्वांटिटी जो आपका सेल में दिख रहा है, ठीक है। अब आप जैसे कि इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं 381 को, तो यहाँ पे आप 391 अगर आप रखना चाहते हैं 391 करिएगा, तो ये आपका चेंज होकर के 391 हो जाएगा। अब जैसे ही आप
अगर कैंसल करना चाहिए क्योंकि 391 टच कर चुका था इसीलिए शायद ये आपका बुक हो चुका। अब अगर मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ लगा करके कि आप जब अगर सेल कीजिएगा मान लीजिए फिर से ब्रैकेट ऑर्डर और इस पर लिमिट स्टॉप लॉस पे ही मतलब करता हूँ या लिमिट पे रहने देता हूँ। ₹5 का स्टॉप लॉस है, ये ₹10 का टारगेट इस तरह से करके ये मार्जिन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने अगर मान लीजिए सेल किया है। अब फिर से यह देखिए कि आपका ये जो है सो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, एक क्वांटिटी है। अगर आप इसको कैंसल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जिट दबाइए, ये यस कीजिए, आपका ये ऑर्डर कैंसल हो जाएगा और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हट चुका है। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट ऑर्डर की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्लैट रेट ब्रोकर की मदद से। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जीरो ब्रोकरेज है। अगर आप फ्लैट रेट पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप बना सकते हैं।